अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का जो गणित का पेपर हुआ था उसका सॉल्व पेपर इसमें इसका पेपर हल किया जा रहा है। किस प्रकार से पेपर किया जाता है, कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें, उसके लिए सभी बच्चे इसको देखें, करें। समय लगेगा, लेकिन आपको किस प्रकार से बोर्ड का पेपर हल करना है वो इसमें किया है। प्रश्न 1, ये पहले वैसे देखे प्रश्न है। यदि HCF 26 और 169 है तो 13 हो तो LCM 26 169 का क्या होगा, अर्थात C 338। हल करने पर आप यह आएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, प्रश्न 2, मूल बिंदु के निर्देशांक B अर्थात 0 0। प्रश्न 3, यदि x की पावर 3 प्लस a की पावर 3 में x प्लस a कोष्टक बंद का भाग दिया जाए तो शेष फल होगा, C 0। प्रश्न 4, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये होगा चतुर्थांश में। समांतर श्रेणी 7 10 13 43वें पदों की संख्या होगी, अर्थात 13। 43वें पदों तक 13 संख्या होगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। प्रश्न 7, AP में 2 7 12 तक 10 पदों का योग कितना होगा, 245 होता है। प्रश्न 8, समीकरण x-3 का होल पावर बराबर 3 के मूल 3 प्लस माइनस √3 है। प्रश्न 9, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसके संतुष्ट करने वाला युग्म है 2 और 2, अर्थात 2x की जगह रख दिया, 2y की जगह, 2 2 4 हो गए, ये 4 और 2 6 बराबर 6 आ गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य हैं। √5 एक परिमेय संख्या है, असत्य। y की पावर 2 - 2 एक द्विघात उदाहरण है, सत्य। समांतर श्रेणी 1 - 2 -3 -8 का सार अनुपात D 3 है, असत्य। x अक्ष के बिंदु 0 2 हैं, असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य। प्रश्न 16, 2x की 2 प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 का भाग दीजिए। पहले हमने इस संख्या को लिख लिया, 2x प्लस 3x प्लस 1 x प्लस 2 का भाग देंगे, तो हमको इसको बराबर करना है x को। x तो 1 तो है और चाहिए कितने हमें, 1x, तो 2x यहाँ लिख दिए। 2x का इससे गुणा किया तो 2, 1 और 1 2x हो गए, तो 2x की पावर 2। 2 का इससे गुणा किए तो 2 2 4 x, ये x के नीचे रख दिया। इनका चिन्ह बदला, ये कट गए। इसमें माइनस के 4x हैं, प्लस के 3x हैं, तो माइनस का x बच गया, प्लस 1 उतार लिया। फिर इसका भाग दिया, x को x लाना है हमें माइनस का, तो x तो है लेकिन हम माइनस का 1 कर देते हैं। -1 से x का गुना करेंगे तो -x हो गया, -1 से +2 का करेंगे तो -2 आ गए। ये तो कट गए और ये प्लस के 3 रह गए। भागफल 2x प्लस 2x - 1 और शेष पर +3। प्रश्न 17, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। दिया गया रेखिक समीकरणों का युग्म है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 5 पहला समीकरण, दूसरा हो गया 2x - 3y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण। विलोपन विधि से, अर्थात समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर
एक में 2 से गुणा कर देते हैं तो ये भी बराबर हो जाएंगे, अर्थात ये 2x हो जाएगा और ये 2y और ये 2 दूआ 10, अर्थात 2x + 2y बराबर 10। ये तीसरा समीकरण बन गया। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, अर्थात समीकरण 3 हो गया अपना 2x + 2y बराबर 10 ये, और 2 समीकरण है हमारा ये 2x - 3y बराबर 4। ये इनमें से 2x - 3y बराबर 4 घटाया तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये कट गए। ये प्लस के 3 हैं और ये प्लस के 2 हैं तो 5 + y हो गए, और 10 में से माइनस के 4 गए तो प्लस के 6 हो गए। तो अब हमारे पास 5y बराबर 6, y बराबर 6/5, अर्थात y का ये हमारा मान रह गया। y का मान 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 अर्थात x + 6/y, अर्थात समीकरण 1 हमारा ये था x + y, तो y में y का मान क्या आया था 6/5, तो ये हमने 6/5 यहाँ लिख दिया, x + 6/5 बराबर 5, अर्थात x + 6/5 बराबर 5, या x बराबर 5 तो ये है ही, ये इधर गए तो माइनस के 6/5 हो गए। x बराबर दोनों का लघुत्तम हो गया, 5 लघुत्तम हो गया, इसका 1 का 5 में भाग दिया तो 5 बार गया, 5 का गुणा इससे किया तो 25, 5 का 5 में भाग दिया तो 1 बार, 1 का गुणा 6 से किया तो 6 एकम 6, 25 में 6 गए तो 19/5 बचे x का मान, अर्थात x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 उत्तर आ गया। प्रश्न 18, गुणनखंड विधि से x वर्ग -3x - 10 बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्नानुसार द्विघात समीकरण अर्थात x वर्ग -3x - 10 बराबर 0 ये लिख लिया, या इसको x वर्ग इसके टुकड़े किए, देखो इनका पहली और इसका दोनों का गुणा किया तो 10 आ गया, 10x वर्ग। इस 3 के ऐसे टुकड़े करो जोड़ने घटाने पर तो माइनस के 3x आ जाएं और गुणा करने पर हमारे पास 10x वर्ग आए, तो हमने इसके टुकड़े कर दिए माइनस के 5x और प्लस के 2x, अर्थात 5 में से 2 गए तो माइनस के 3 बच गए, और गुणा किए तो 5 दूआ 10 माइनस के हो गए, तो 3x वर्ग -5x + 2x - 10 बराबर 0। दो जोड़े बना लिए, x इनमें से कॉमन ले लिया, एक x यहाँ रह गया क्योंकि एक तो इधर आ गया, एक x यहाँ रह गया, माइनस इधर से x इधर आ गया तो ये 5 रह गया, कोष्टक ये प्लस ले लिया। इन दोनों में ऐसा कॉमन देखो जो दोनों में भाग जा सके, 2 का जाता है 2 ले लिया, इधर 2 तो इधर आ गया, x बच गया, माइनस 2 का इसमें भाग दिया तो 5, कोष्टक बंद, अर्थात कोष्टक वाली आपकी दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए, x - 5 x - 5, इसको एक इसमें से ले लिया इनमें से दोनों में से, और x + 2 ये दूसरे कोष्टक में लिख दिया बराबर 0, अर्थात x - 5 ये लिख दिया बराबर 0, x + 2 बराबर 0, अर्थात इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस का हो गया, x बराबर 5 या x बराबर -2, अतः 5 और -2 द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब अपने प्रश्न 19, AP 1074 का 30वां पद ज्ञात है, पद है 30वां पद कौन सा है, दी गई AP है 1074, अर्थात तो A बराबर तो हो गया 10, A2 बराबर हो गया 7, A3 बराबर हो गया 4, तो A2 में से A1 घटाए तो 7 - 10 बराबर -3 बच गए,
A3 में से A2 घटाए तो 4 माइनस 7 बराबर -3, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर -3 आया, दोनों में बराबर D इसको माना, अर्थात इसका सार्वंतर -3 आ गया। A की M बराबर A प्लस N माइनस 1 कोष्टक में ये D। A की M 30वां पद पूछा है, 30 हो गया, बराबर A हमारा था 10, N हम 30 पूछा है, 30 में से 1 घटाया, ये D हमारा -3 है। तो 10 प्लस 30 में से 1 गए तो 29 -3। अब इन दोनों का गुणा किया, 29 तिया 87, एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस के 87 आ गए, इसमें से प्लस के 10 कम हो गए तो माइनस के 77 रह गए। ये आपके। अब है प्रश्न 20, x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इस बहुपद के प्रश्नानुसार हमारा समीकरण है x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 बराबर x की 2। अब इनके हमारे ऐसे गुणा करो, इनके गुणा करने पर 8x वर्ग माइनस के आगे माइनस के 8x वर्ग हुई। अब इसका 2x के ऐसे टुकड़े करो जो गुणा करने पर तो आपके पास 8x वर्ग आए माइनस के, और घटाने जोड़ने पर माइनस के 2x आए। तो ऐसे टुकड़े होते हैं हमारे 2 और 4, 4 दूआ 8 हो गए, एक माइनस का माइनस के, देखो ये माइनस के 4 कर दिए, प्लस के 2, 4 में से 2 गए तो माइनस के 2x बच गए, 4 दूआ 8 x वर्ग। इस प्रकार से दो टुकड़े हो गए -8, अर्थात इसके ऐसे टुकड़े किए जो गुणा जोड़ करने पर तो माइनस के 2 आ गए और गुणा करने पर हमारे पास 8x वर्ग आ गया। तो x कॉमन ले लिया, यहाँ x आया प्लस 2 आ गया, माइनस इनमें ऐसा कॉमन देखो जो दोनों में आ रहा हो, 4 कॉमन ले लिया, x प्लस देखो इस माइनस से माइनस माइनस प्लस 2 हो गए। कोष्ठक वाली संख्या एक जैसी है, तो x प्लस 4 x माइनस 4 तो ये ले लिया और x प्लस 2 ये ले लिया। अब इसके बाद x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्यांक होगा यदि x प्लस 2 और x माइनस 4 के मान शून्य हो, अर्थात x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर तो क्या आ गया -2, क्योंकि इधर आएगा पक्षांतर करके माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, अर्थात x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक हैं -2 और -4 हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है 21वां प्रश्न है भाग ब का, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, माना कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम अविभाज्य संख्या a और b से प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक हैं कि b बराबर 0 के बराबर नहीं है, तथा 3 + 2 √5 बराबर a बटा b, इसको बटे के रूप में लिख लिया, या 3 माइनस a बटा b, 3 माइनस a बटा b, और ये 2 √5 को इधर लिख दिया, या 3/1 माइनस ए बी, इसके नीचे भी एक लगा के 3/1 ए बी बराबर ये 2 है जो बट्टे में चला गया √5, चाहे इसको वैसे कर लो 3/1 माइनस ए बी, इसको 1/2 उल्टे करेंगे तो 1 2 और 3 4, इसके नीचे भी जब उल्टेंगे तो पहली दूसरी संख्या बट्टे में आ गई, इसको उलट देंगे 1/2 बराबर 3/2, इसका हल आ गया, अर्थात वही इनका लघुत्तम लेंगे 2, इसका भाग दिया 2 भी हो गया लघुत्तम, इसका भाग दिया b का इसे 3a, अच्छा इसको 3/2 गुणा किया है 3/2b, और इसका -1/2b। आगे √5 3/2 माइनस a/2b, 3/2 माइनस a/2b, या
√5 बराबर, अब यहाँ कॉमन आ गया, 2b को ले लिया लघुत्तम, 2 का इसमें भाग दिया तो b से b कट गया, 3 बच गया, और इधर 3b यहाँ कॉमन लिया, अर्थात इसका बराबर ये करके लिख दिया है। चूंकि a तथा b दोनों पूर्णांक हैं, अतः 3b माइनस a बटा 2b बराबर 3 गुना पूर्णांक माइनस पूर्णांक, पूर्णांक का गुणा पूर्णांक से हो गया, 2 गुना पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या। ये अब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अतः एक से स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु यह तत्व इस कथन का खंडन करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात ये कल्पना असत्य है। अतः दी गई संख्या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। ये सिद्ध करना था हमें। प्रश्न 22, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि 17/8 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, आवर्ती हैं। माना कि x बराबर 17/8 है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर 17, 8 के टुकड़े कर दिए, 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो गए, गुणा 5 की पावर 0, या x बराबर 5 की पावर 3, अर्थात इसको 10 के गुणांक में बनाने के लिए 2 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 ऊपर नीचे दोनों अंश और हर में गुणा कर लिए। हर को 10 की घात बनाने के लिए 5 की पावर 3 से गुणा करने व भाग करने पर x बराबर 17 गुणा 125, x की पावर 3 और ऊपर लगाई तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125 आ गए। ये 2 गुणा 5 की पावर 3, 5 2 10 की पावर 3 होगी, इनका गुणा किया तो 2125, 2125 10 गुणा 10 गुणा 10 किए तो 1000 आ गए। 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3, अर्थात यहाँ लगा दो ये दशमलव, ये उत्तर हो गया। प्रश्न 23, जांच कीजिए कि क्या निम्न दो घात समीकरण है। 2x - 1 कोष्टक बंद कोष्टक चालू, x - 3 बराबर कोष्टक में x + 5 और कोष्टक में x - 1, इनका द्विघात समीकरण है, जांच करनी है। तो 2x - 1 इनका 2x वर्ग इनका गुणा किया, 2x का इससे गुणा किया तो 2x वर्ग हो गया, 2x का इससे किया 2 दूआ 6x हो गया, माइनस के -1 से इसका किया तो -1x, माइनस माइनस प्लस 3 हो गए। इधर करो ऐसे ही, x का x से किया तो x वर्ग, x का -1 से किया तो -1x हो गया, 5 का x से किया तो 5x, और 5 का इससे किया तो -5। 2x वर्ग माइनस के 6 और माइनस का 1 है तो ये 7 हो गए, प्लस 3 बराबर x वर्ग प्लस के 5x हैं, माइनस का 1 है तो 5 में से 1 कम हो गए तो 4x प्लस के रह गए -5, या 2x वर्ग -7x प्लस 3। अभी इनको बराबर से इधर की संख्या इनको इधर लाएंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस था तो x वर्ग माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो इधर आएगा तो माइनस के 4x, ये माइनस का था तो प्लस, बराबर में अब 0। अब इनको देखो, इन दोनों को किया x वर्ग x पावर वर्ग वालों को देखो, माइनस का 1 है, यहाँ 2 है तो 1 प्लस का रह गया, माइनस के 7x हैं, माइनस के हैं तो माइनस के 11x हो गए। 3 और 5 8 बराबर 0, जो कि a वर्ग ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं है 0 के प्रकार का है। यह एक द्विघात समीकरण है। उत्तर। प्रश्न 24, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है,
इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। माना कि ए और डी क्रम से दी गई ए पी का प्रथम पद और सारवंतर है। अब A17 बराबर A प्लस 17 माइनस 1 डी, तो A प्लस 17 में से 1 है तो 16, डी का गुना हो गया 16 डी। इसी प्रकार 10वें पद के लिए करो, A की 10 बराबर A माइनस 10 माइनस 1 डी, तो A प्लस 10 में से 1 गए तो 9, 9 डी। प्रश्नानुसार A17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो A17 माइनस A10 बराबर 7। प्रश्नानुसार अब A17 का मान रख दिया। A17 का क्या था? A प्लस 16 डी, कोष्टक में लिख दिया माइनस। A10 का मान क्या है? A प्लस 9 डी बराबर 7 अधिक है। इसमें से ये घटाए तो ये 7 अधिक आ रहा है। या इनका कोष्टक खोलो, ये A आ गया प्लस 16 डी माइनस A, इस माइनस से ये माइनस हो गया 9 डी बराबर 7। ये तो देखो कट गए, 16 में से 9 गए तो 7 डी, इधर 7 डी, डी रख दिया 7/7 अर्थात 1। अतः सारवंतर 1 है उत्तर। प्रश्न 25, 7.6 cm लंबी रेखाखंड खींचिए और उसमें 5.8 अनुपात के विभाजित कीजिए। आपने पहले ए बी पुटे की सहायता से 7.6 सेमी नाप के खींच ली। अब इसमें आपने न्यून कोण कोई सा ही बना लिया और अपने 13 सेमी में बराबर के 13 निशान लगा लिए। उन पर लिख दिया A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, 8, 9, 13 तक। A13 को B से मिला दिया और A5 को यहाँ सीधा लंबे इस पर आया तो A5 यहाँ पर मिल गया। सबसे पहले हमने रेखाखंड AB 7 सेमी खींचा। सबसे पहले हमने 7 खींचा। अब किरण AC खींचिए जो AB के साथ कोई भी न्यून कोण बनाए। ये न्यून कोण बनाए कोई भी, 45, 60 कुछ भी बना सके। ठीक है, ये किरण खींच दी। किरण AC अर्थात किरण AC पर 1 से शुरू करके 5 + 8 13 बराबर रेखाखंड अंकित करें। ये बराबर रेखाखंड अंकित कर दिए यहाँ से यहाँ तक अंकित करें। A1, A2, A3, A4, A4, 5, A5, 6, ये इस टाइप से वहाँ तक वो कर दिया, 13 तक कर दिए मिलाई। अब चौथे, अब A13 और B को मिलाइए। A13 और B को मिलाइए। A5P, ये A5P और P को मिलाइए। AP समानांतर अर्थात इसके समानांतर इसको खींचेंगे। खींचें जो AB से P पर मिले, AB से P पर मिले, इसके समानांतर इसको खींचा तो ये मिला। इस प्रकार से इनको नापेंगे तो 5:8 का अनुपात ये रह जाएगा। प्रश्न 26, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग है तथा गुणनफल क्रम से 1/4 और -4 है। माना कि बहुपद a वर्ग ax वर्ग प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यांक अल्फा एंड बीटा हैं। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 बराबर -b/a तथा अल्फा बीटा बराबर -1 बराबर -4/4 बराबर ca। यदि a बराबर 4 है, b बराबर -1 है, c बराबर -4 हो तो द्विघात समीकरण बहुपद 4x की वर्ग -x -4 होगा। ये इसका उत्तर है। प्रश्न 27, अनुपातों का
एक ए की एक बटे ए की दो, बी की एक बटे बी की दो, सी की एक बटे सी की दो की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। दी गई रैखिक समीकरण युग्म है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 7, ये दूसरा है। या इसी को इधर कर लिया, 5 को इधर कर लिया, देखो 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 3y इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 7 बराबर 0। अब एक की एक ये 3 और एक की 2 होगी बटे में ये 2, 3 बटा 2 आ जाएगा। इसका ले लो b की एक अर्थात 2 और b की 2 माइनस 3, ये 2 बटा 3 हो गया। ऐसे ही ये अर्थात माइनस 5 ये माइनस 5 माइनस 7। ए की 2 बराबर 3 बटा 2 आए, B1 B2 बराबर 2 बटा माइनस 3, C1 C2 बराबर माइनस 5 माइनस 7 बराबर 5 बटा 7। अर्थात ए की 2 बराबर नहीं है B1 2 के, बराबर नहीं है C1 2 के। दी गई रैखिक योग में एक संगत है। भाग से प्रश्न 28, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान भी ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। दी गई रैखिक समीकरण का युग्म है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये दो से समीकरण हो गए। 2 से अर्थात 2x बराबर ये इधर जाएगा बराबर के तो प्लस का हो गया, ये 24 हो गया। 2x बराबर इनमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 ये 2 दुआ 2y हो गया और ये 12 हो गए। इन दोनों का 2 ले लिया कॉमन तो यहाँ x रह गया, यहाँ 2y प्लस ये 12 रह गया। ये तीसरा समीकरण हो गया। अब इसमें x का ये मान समीकरण 1 में प्रस्तापित करने पर समीकरण 1 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। समीकरण 1 था 2x प्लस 3y बराबर 11। इस x की जगह ये मान ये रख दिया, अर्थात 2x 2y माइनस 12 रख दिया x की जगह। 2x प्लस 3y बराबर 11 था तो उसमें x की जगह ये रख दिया प्लस 3y बराबर 11। इसका इससे गुणा किया 4y, इसका इससे गुणा किया 24 प्लस 3y बराबर 11। तो अब देखो 4 और 3 तो ये 7y हो गए और ये इधर गया बराबर के बाद में, बराबर के बाद में 11 तो था ही, ये इधर गया तो प्लस के हो गए, ये हो गए 24। 7y बराबर 35, y बराबर 35 बटा 7 बराबर 5, y का मान आ गया। अब इसमें y का मान समीकरण 3 में प्रस्तावित करने पर 3 हमारा कौन सा था, y बराबर 2y माइनस 12, ये तीसरा था। इसमें प्रस्तावित करने पर x बराबर 2, y की जगह 5 रख दिया क्योंकि y का मान 5 आ गया, माइनस 12, 2 दुआ 10 माइनस 12 तो ये बचे तो माइनस के 2 बचे क्योंकि 10 कम हो गए। अब y बराबर mx प्लस 3 लीजिए, x बराबर माइनस 2, y बराबर 5, x बराबर माइनस 2 और y बराबर ये 5। प्रस्तापित करने पर ये तुम्हारा y की जगह 5 आ गया क्योंकि y का मान 5 है, m x की जगह माइनस 2 आ गया प्लस 3, तो 5 माइनस 3 बराबर ये हो गया आपके माइनस 2m। ये 3 इधर ले लिया माइनस का, यहाँ 2 बच गए बराबर 2m। 2
m बराबर -2/2, तो माइनस का 1 आ गया। अतः x-2 ये आ ही गया, y बराबर 5 आ ही गया, बराबर m बराबर -1 आ गया। ये उत्तर हो गया। प्रश्न 29, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 अर्थात 49 है। यहाँ a बराबर 1, a2 बराबर 3, a3 बराबर 5 और a4 बराबर 7। इस प्रकार an बराबर 49। ठीक है, तो a की 2 माइनस a की 1 बराबर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 ये घटाए तो 2 आया। a की 3 माइनस a2, a की 3 क्या थी 5, इसमें से 2 घटाया, 5 में से 3 घटाया तो ये 2 बच गया। अर्थात a की 2 माइनस a1 बराबर a की 3 माइनस a2 बराबर 2 बचे, बराबर d, अर्थात इसको सार्वंतर मान लीजिए। a प्लस कोष्टक में n-1 d बराबर 49, तो a का मान a बराबर क्या है 1 रख दिया, प्लस n क्या है, n पूछा है -1 की पावर 49, तो ये 2 n-1 बराबर 49-1, अर्थात ये 2 तो आगे ले लिया और ये इधर आ गया, पक्षांतर करके ले आया, माइनस का 1 हो गया। 49 में 1 है तो 48, n-1 और ये 2 है जो ये 49 के बट्टे में आ गया, काट दिया, ये 24 आ गया। अर्थात n बराबर 24, ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 25। अर्थात एस n n/2 2a प्लस n-1 बराबर d, अर्थात का प्रयोग करने पर s 25 बराबर 25/2, कोष्टक में ये 2, a की जगह 1 आ गया, प्लस इसकी जगह 25 माइनस 1 2, 25/2, 2 का गुणा 1 से किया 2, 25 में से गया 24, 24 दूस 48, ये हो गए 50, 25/50, इनका कहो तो 25 कर लो, 25×5 625, और 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 होगा। 30, दर्शाइए कि a1 a2 a8 से एक ap बनती है, यदि